Hello bachcho, let's see the question. And the question says that apart from plants and animals, microbes form a permanent biotic component in an ecosystem. While plants have been referred to as autotrophs and animals as heterotrophs, what are microbes referred to as? How do microbes fulfill their energy requirements? तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं. चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों. तो देखो अगर यहाँ पे देखिए एक जो ट्री है, आ ट्री ग्रोज ऑन अ सॉइल. एक ट्री जो है ग्रो करता है कहाँ पे? ग्रोज ऑन सॉइल के ऊपर. एक जो ट्री आप देख पा रहे हो वो कहाँ पे ग्रोज ऑन कर रहा है? सॉइल के ऊपर. अब उस ट्री का एक पत्ता सॉइल पे गिर गया. अ ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड. कहाँ पे गिर गया? एक ग्रीन लीफ जो है फॉल्स टू द ग्राउंड. फॉल्स टू द ग्राउंड. ग्राउंड पे गिर गया. अब उसके ऊपर क्या होगा? डिकम्पोजिशन के प्रोसेसेस चलेंगे, है ना. सम आर ईटेन बाय इंसेक्ट. यहाँ पे डिकम्पोजिशन के प्रोसेसेस चालू होंगे. डिकम्पोजिशन के प्रोसेस क्या होंगे? चालू होंगे. डिकम्पोजिशन के जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे चलेगा, है ना. फिर डिकम्पोजिशन के प्रोसेस जब वो चल रहा है तो यहाँ पे इसको पार्शियली कौन कंज्यूम करेगा? फंगी, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया पार्शियली इसको कंज्यूम करेगा. हमें पता है कि यहाँ पे प्रोसेसेस चलते हैं जैसे फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, ये सारे प्रोसेसेस, मिनरलाइजेशन, ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे चलते हैं. और फिर क्या बनाया जाता है? ऑर्गेनिक रिच सॉइल बनाया जाता है. क्या बनाया जाता है? ऑर्गेनिक रिच सॉइल. तो ये बेसिकली एक स्टेप है और वो ऑर्गेनिक रिच सॉइल फिर से प्लांट के पास आके पहुंचता है. तो ये बेसिकली स्टेप्स होता है कि कैसे प्लांट, एनिमल्स, सैप्रोफाइट्स, ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. अब थोड़े आगे की बात में हम आते हैं, है ना बच्चों. अब थोड़े से आगे के पॉइंट पे हम बात करते हैं. क्या बोलना है? प्रोडक्टिविटी. क्या बोलना है बच्चों? प्रोडक्टिविटी. डिकम्पोजिशन. क्या क्या? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन. और क्या क्या चीज? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी साइक्लिंग. क्या होगा? एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ये सारे क्या है? फंक्शनल यूनिट है. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सारे क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम है. क्या है? आर द इंटीग्रल फीचर्स ऑफ एनी, आर इंटीग्रल फीचर ऑफ एनी इकोसिस्टम. फीचर ऑफ कहाँ के बच्चों? ऑफ एनी इकोसिस्टम. कोई भी इकोसिस्टम का ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, है ना बच्चों. अब देखो नेक्स्ट चीजों में अगर हम बात करें तो वो चीज है क्या? ठीक है, देखो आ जाओ. प्लांट्स एनिमल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल. जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर. एनिमल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्टिविटी. प्लेज इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे बच्चों? प्रोडक्टिविटी पे. प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मतलब कुछ चीज बनाने में, है ना. प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो उनका प्रोडक्टिविटी है, रेट ऑफ सिंथेसिस, है ना. अगर माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स क्या करेंगे? सैप्रोफाइट्स होंगे, डिकम्पोज करेंगे कोई भी चीज. वाइल सम माइक्रोब्स प्ले एन, वाइल कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं, सम माइक्रोब्स जो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल, प्ले आर रोल इन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी पे उनका भी कुछ रोल होता है ना. प्रोडक्टिविटी पे भी उनका कुछ रोल होता है. एज सम माइक्रोब्स आर ऑटोट्रॉफ्स. एज सम माइक्रोब्स कैसे होते हैं? सम माइक्रोब्स आर ऑटोट्रॉफ्स. कुछ माइक्रोब्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे आपने ब्लू ग्रीन एल्गा के बारे में बात किया, नॉस्टॉक के बारे में बात किया, वॉलबॉक्स के बारे में बात किया. ये सारे जो है ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना बच्चों. इनके बारे में तो हमने पता ही है. तो वो भी कुछ क्या है? प्रोडक्टिविटी का रोल रखते हैं, ठीक है. मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स जो है बच्चों वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर हेटेरोट्रॉफ्स. मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, है ना. मतलब वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. जैसे आप मान सकते हो पैरासाइटिक माइक्रोब्स जो है, क्या बोलोगे बच्चों? पैरासाइटिक माइक्रोब्स जो है वो क्या करते हैं? पैरासाइटिक माइक्रोब्स गेट न्यूट्रिशन. कहां से उनको न्यूट्रिशन मिलता है? गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट ऑन विच दे डिपेंड. फ्रॉम द होस्ट. पैरासाइटिक माइक्रोब्स होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता है ना. मेनी माइक्रोब्स कैसे होते हैं? सैप्रोट्रॉप्स होते हैं. मेनी माइक्रोब्स आर सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉप्स. मेनी माइक्रोब्स आर कैसे है बच्चों? सैप्रोट्रॉप्स. सैप्रोट्रॉप्स मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो क्या करते हैं? ग्रोस करते हैं, है ना. दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेट्रिटस. दे गेट न्यूट्रिशन. कहां से उसको न्यूट्रिशन मिलता है बच्चों? न्यूट्रिशन फ्रॉम डेट्राइटस. डेट्राइटस से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है ना बच्चों.
डेट्राइटस से न्यूट्रिशन मिलता है और वो डेट्राइटस फूड चेन पे एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। दैट इज दे आर एन इम्पोर्टेंट, दे आर कैसा है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेट्रिटस फूड चेन के, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेट्राइटस फूड चेन, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कहाँ के बच्चों, डेट्राइटस फूड चेन के। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि हमारे जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम्स का कुछ फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सारे। प्लांट्स एनिमल्स जो है वो प्रोडक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो भी प्रोडक्टिविटी में रोल करते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कुछ माइक्रोब्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। माइक्रोब्स अपने होस्ट के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट करते हैं। कुछ माइक्रोब्स सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, जैसे वो डेट्राइटस से अपना खाना लेते हैं। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है वहां से वो अपना खाना लेते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट लेते हैं डेट्रिटस फूड चेन में। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या बात किया कि अपार्ट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स माइक्रोब्स का क्या रोल है in the ecosystem. While plants have been referred to as autotrophs, animals are heterotrophs. What are microbes referred to as? Microbes heterotrophs हो सकते हैं, उनमें वो saprophytes के अंदर भी आ सकते हैं, या फिर कुछ microbes होते हैं जो autotrophs होते हैं, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। How do the microbes fulfill their energy? वो अपना खाना कैसे लेते हैं? कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपना न्यूट्रिशन वो होस्ट के बॉडी से लेते हैं। कुछ माइक्रोब सैप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड ऑन करके अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।